हेलो दोस्तों, आपको कपिल के कहानियां चैनल में स्वागत है। सुजाता और खीर मध्यम मार्ग की खोज का महाकाव्य एक विस्तृत गाथा। बहुत समय पहले की बात है, भारत भूमि पर जहां सभ्यता के अंकुर फूट रहे थे और आध्यात्मिक चिंतन अपने चरम पर था, कपिलवस्तु नामक एक समृद्ध राज्य में राजकुमार सिद्धार्थ रहते थे। उनका जीवन महल की ऊंची दीवारों और हरे भरे उद्यानों तक सीमित था, जहां उन्हें सांसारिक दुखों से दूर रखा गया था। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने भविष्यवाणियों को सुना था कि उनका पुत्र या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान त्यागी। राजा ने हर संभव प्रयास किया कि सिद्धार्थ को दुख, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का कोई अनुभव न हो। उनके लिए ऋतुओं के अनुसार अलग अलग महल थे, सुंदरतम दासियां उनकी सेवा में रहती थीं, सबसे स्वादिष्ट भोजन और मनमोहक संगीत हर पल उपलब्ध था। राजकुमार का विवाह भी अत्यंत सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उन्हें राहुल नामक एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। परंतु इन सभी सुख सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ के हृदय में एक विचित्र और अव्यक्त बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि इस चकाचौंध के पीछे कुछ गहरा सत्य छिपा है, जिसे वे छू नहीं पा रहे थे। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक के साथ नगर भ्रमण पर जाने की अनुमति मांगी। यह उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। पहली बार उन्होंने महल की चहारदीवारी से बाहर की दुनिया देखी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था। छंदक ने बताया कि यह वृद्धावस्था है, जो हर जीवित प्राणी के भाग्य में है। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, जो दर्द से कराह रहा था और उसका शरीर दुर्बल हो चुका था। छंदक ने समझाया कि यह बीमारी है, जो किसी भी क्षण किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। सिद्धार्थ के मन में भय उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति की शवयात्रा देखी, जिसे लोग कंधों पर ले जा रहे थे। छंदक ने बताया कि यह मृत्यु है, जो जीवन का अटल और अंतिम सत्य है। सिद्धार्थ के हृदय में गहन दुख और वैराग्य ने जड़ जमा ली। अंत में उन्होंने एक शांत और निर्मल भिक्षु को देखा, जिसने साधारण वस्त्र पहने थे और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। छंदक ने बताया कि यह एक त्यागी है, जिसने दुखों से मुक्ति पाने के लिए संसार का परित्याग कर दिया है। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहन चिंतन और सत्य की खोज की अग्नि प्रज्वलित कर दी। उन्हें लगा कि यह क्षणभंगुर संसार केवल दुखों का सागर है और वे इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग खोजना चाहते थे। राजमहल के स्वर्ण पिंजरे में उन्हें घुटन महसूस होने लगी। रातें बेचैनी से कटने लगीं। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था और उनकी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर अपने सारथी छंदक के साथ राजसी वस्त्रों और आभूषणों का परित्याग करते हुए ज्ञान की तलाश में अज्ञात यात्रा पर निकल पड़े। यह महान परित्याग था, जिसने उन्हें राजकुमार से एक साधारण साधु में बदल दिया। कठोर तपस्या का चरम, एक शरीर, एक आत्मा की अग्नि परीक्षा। राजकुमार सिद्धार्थ अब एक साधारण साधु बन गए थे, जिन्होंने अपने सभी भौतिक बंधन तोड़ दिए थे। उनका लक्ष्य केवल उस परम सत्य की प्राप्ति थी, जो सभी दुखों का अंत कर सके, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। पहले उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध गुरुओं जैसे आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र से शिक्षा ली। उन्होंने उनसे ध्यान और योग की विभिन्न तकनीकें सीखीं और उन अवस्थाओं तक पहुँचे जो उनके गुरुओं ने प्राप्त की थीं। परंतु इन शिक्षाओं ने भी उनके मन को पूर्ण संतुष्टि नहीं दी। उन्हें लगा कि यह केवल मानसिक अवस्थाएं हैं, न कि दुखों का स्थायी समाधान। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान इन सीमाओं से परे है। असंतुष्ट होकर उन्होंने अपने मार्ग पर अकेले आगे बढ़ने का निश्चय किया।
उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या नियम अपनाए जिनके बारे में उस समय के बड़े बड़े तपस्वी भी सुनकर कांप जाते थे। उन्होंने यह मान लिया था कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देने से ही आत्मा शुद्ध होती है और ज्ञान प्राप्त होता है। वे घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ों और सुनसान घाटियों में भटकते रहे, जहां केवल जंगली जानवर और कुछ अन्य तपस्वी ही दिखाई देते थे। वे नंगे पैर तीखी कंटीली झाड़ियों और नुकीले पत्थरों से भरे रास्तों पर चलते, जिससे उनके पैरों से रक्त बहने लगता था और घाव बन जाते थे। भीषण गर्मी में जब सूरज की किरणें धरती को भट्टी बना देती थीं और हवा लू बन जाती थी, वे खुले आसमान के नीचे बिना किसी छत्र के ध्यान करते। उनकी त्वचा झुलस जाती थी और शरीर पर छाले पड़ जाते थे। और कड़ाके की ठंड में जब हड्डियां जमने लगती थीं और सरोवर बर्फ बन जाते थे, वे बिना किसी वस्त्र के बर्फीले पानी में खड़े होकर या खुले में साधना करते। उनका शरीर कांपता रहता था, परंतु वे अपने संकल्प पर अडिग थे। उनके भोजन में केवल वनस्पति के सूखे पत्ते, पेड़ों की जड़ें, कभी कभार थोड़े से सूखे मेवे और मात्र कुछ घूंट पानी शामिल होता था। कई बार वे हफ्तों तक कुछ भी नहीं खाते पीते थे। धीरे धीरे उनका शरीर इस अत्यधिक त्याग के कारण इतना दुर्बल हो गया कि वे मात्र एक जीवित कंकाल जैसे दिखने लगे। उनकी पसलियां साफ गिनी जा सकती थीं, जो एक एक करके उभर आई थीं। त्वचा ढीली पड़कर हड्डियों से चिपक गई थी और उनकी आंखें गहरी गुफाओं में धंस गई थीं, मानो वे भीतर ही भीतर सुलग रही हों। उनके गाल भीतर धंस गए थे और उनकी जांघें और भुजाएं पतली टहनियों जैसी हो गई थीं। उनके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वे ठीक से खड़े हो सकें या कुछ कदम चल सकें। वे घंटों तक एक विशाल वृक्ष की जड़ों के पास बिना हिले डुले बैठते और अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते, परंतु उनका शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि वे अक्सर मूर्छित हो जाते थे। उन्हें लगता था कि उनका मस्तिष्क भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पोषण की कमी के कारण उसमें धुंधलापन छा गया था। आसपास से गुजरने वाले ग्रामीण और अन्य तपस्वी उनकी जर्जर दशा देखकर यह मान लेते थे कि यह तपस्वी अब जीवित नहीं बचेगा। वे फुसफुसाते थे, देखो यह महान साधु अब अपने प्राण त्याग देगा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी सांसें धीमी हो गई थीं। परंतु उस कष्ट के बावजूद वह परम शांति और ज्ञान अभी भी उनसे दूर था। उनके मन में एक सूक्ष्म संदेह उठने लगा था, क्या यह अत्यधिक तपस्या वास्तव में सही मार्ग है? क्या शरीर को इतना कष्ट देने से ही ज्ञान प्राप्त होता है? उन्हें महसूस हो रहा था कि इस तरह की अत्यधिक तपस्या भी उन्हें उस परम बोध तक नहीं पहुंचा रही, जिसकी उन्हें सच्ची तलाश थी। मन में एक प्रश्न बार बार कौंध रहा था, क्या मैंने अपने शरीर को इतना क्षीण करके ज्ञान प्राप्ति के उपकरण को ही नष्ट कर दिया है? सुजाता की भक्ति और निष्ठा, एक निर्मल हृदय की प्रार्थना। इसी दौरान उसी क्षेत्र के एक शांत और हरे भरे गांव में, जो हिरण्यवती नदी के किनारे बसा था, सुजाता नाम की एक अत्यंत भोली, निर्मल और गहरी धार्मिक आस्था वाली युवती रहती थी। सुजाता का जीवन उसकी मान्यताओं और अटूट श्रद्धा से ओतप्रोत था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर के पास बहने वाली स्वच्छ नदी में स्नान करती और फिर अत्यंत पवित्रता के साथ अपनी दिनचर्या आरंभ करती। उसका परिवार समृद्ध था और उसके पास हर सुविधा थी, फिर भी उसके मन में कोई अहंकार नहीं था। वह विनम्र और दयालु स्वभाव की थी। उसके गांव के बाहर एक खुली जगह पर एक प्राचीन और विशाल वटवृक्ष था, जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं आकाश को छूती थीं। ग्रामीण उसे नंदी बाबा कहकर पूजते थे और उसे एक पवित्र स्थान मानते थे, जहां लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इस वृक्ष से जुड़ी कई लोक कथाएं थीं, जिनमें से एक यह थी कि इस वृक्ष में स्वयं किसी देवता का वास है, जो सच्चे भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं।
सुजाता की भी एक गहरी और वर्षों पुरानी इच्छा थी। वह एक स्वस्थ और सुंदर संतान की कामना करती थी, विशेषकर एक पुत्र, ताकि उसके परिवार का नाम आगे बढ़ सके। इस इच्छा को लेकर वह अपनी पूरी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन नंदी बाबा को खीर बनाकर चढ़ाया करती थी। यह खीर वह विशेष रूप से अपने हाथों से तैयार करती थी। अपनी ही गायों के ताजे शुद्ध दूध को सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाले चावल और प्राकृतिक शहद को मिलाकर बड़े प्रेम और धैर्य के साथ धीमी आंच पर घंटों तक पकाती थी। खीर बनाते समय भी उसके मन में केवल शुद्ध भाव, शांति और प्रार्थना होती थी। वह मंत्रों का जाप करती और अपने मन में नंदी बाबा से अपनी मनोकामना पूरी करने की विनती करती। वह अपनी पूजा में इतनी लीन हो जाती थी कि उसे बाहरी दुनिया का कोई भान नहीं रहता था। जब वह खीर लेकर वटवृक्ष के पास जाती थी और उसे अर्पित करती थी, तो उसकी आंखों में एक ही प्रार्थना होती थी, हे परमपिता, हे देवता, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे एक स्वस्थ, बलवान और सुंदर पुत्र प्रदान करें, जो मेरे वंश का नाम रोशन करे। यह प्रार्थना उसके दिल की गहराई से निकलती थी और वह पूरे विश्वास के साथ अपनी पूजा करती थी, बिना किसी संदेह के कि उसकी प्रार्थना एक दिन अवश्य सुनी जाएगी। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे लगता था कि देवता स्वयं उसकी बात सुन रहे हैं। प्रार्थना की पूर्ति और कृतज्ञता का उपहार, आशा से पूर्णता तक। कई वर्षों की अथक प्रार्थना, अटूट विश्वास और निरंतर भक्ति का फल आखिरकार सुजाता को मिला। एक शुभ दिन, पूर्णिमा की रात, उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे उसका और उसके पूरे परिवार का जीवन खुशियों और उल्लास से भर गया। घर में उत्सव का माहौल था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं और हर तरफ आनंद की लहर दौड़ गई थी। सुजाता का हृदय कृतज्ञता और प्रसन्नता से भर उठा। उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि नंदी बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। इस असीम खुशी और कृतज्ञता के पल में सुजाता ने ठान लिया कि वह नंदी बाबा का धन्यवाद करने जाएगी और उनकी असीम कृपा के लिए अब तक की सबसे उत्तम और पवित्र खीर बनाकर चढ़ाएगी। यह खीर केवल एक भेंट नहीं थी, बल्कि उसके प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता का सर्वोच्च प्रतीक थी। वह चाहती थी कि उसकी भेंट इतनी शुद्ध और पवित्र हो कि देवता स्वयं उसे स्वीकार करें। वह पहले से कहीं अधिक श्रद्धा और प्रेम से खीर तैयार करने में जुट गई। उसने गांव के सबसे बेहतरीन सुगंधित चावल चुने, अपनी सबसे शुद्ध और दूध देने वाली गाय का ताजा दूध निकाला और प्राकृतिक शहद का उपयोग किया। उसने खीर को एक मिट्टी के नए बर्तन में पकाया, जिसे उसने पहले से ही पवित्र कर रखा था। घंटों तक वह धीमी आंच पर खीर को पकाती रही, उसे लगातार चलाती रही और हर दाने में अपनी कृतज्ञता और प्रेम भरती रही। जब खीर बनकर तैयार हुई, तो उसकी सुगंध पूरे घर में फैल गई और उसकी पवित्रता स्वतः ही महसूस हो रही थी। वह खीर इतनी स्वादिष्ट और सुगंधित थी कि उसे देखते ही मन प्रफुल्लित हो उठता था। सुजाता ने उस खीर को एक स्वच्छ, सुंदर पात्र में रखा, जिसे उसने फूलों और पत्तों से सजाया था, और अपने हृदय में अपार श्रद्धा लिए हुए वटवृक्ष की ओर चल पड़ी। उसके मन में केवल नंदी बाबा के प्रति धन्यवाद और आभार का भाव था, जो उसके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था। अद्भुत मिलन, साधु और भक्त का मौन संवाद। परंतु जब वह वटवृक्ष के पास पहुंची, तो उसने एक असाधारण और विस्मयकारी दृश्य देखा, जिसने उसे जड़वत कर दिया। वटवृक्ष के नीचे, जहां वह हमेशा अपनी खीर चढ़ाती थी, एक अत्यंत दुर्बल किंतु तेजोमय साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था, अत्यंत कृशकाय, उनकी पसलियां साफ दिख रही थीं और त्वचा ढीली पड़ गई थी, परंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति, गंभीरता और अद्भुत आभा थी, जो उन्हें किसी भी साधारण मनुष्य से अलग करती थी। उनकी आंखें बंद थीं और उनका पूरा व्यक्तित्व एक गहन, रहस्यमयी ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था।
वे इतने शांत थे मानो समय स्वयं उनके चारों ओर रुक गया हो। सुजाता ने उन्हें देखा और उसके मन में एक गहरा परंतु अत्यंत स्पष्ट विचार कौंधा। शायद यही वही देवता हैं जिन्हें मैं इतने समय से खीर चढ़ाती रही हूँ। आज उन्होंने स्वयं मुझे दर्शन दिए हैं। मेरे पुत्र की प्राप्ति के बदले मेरी कृतज्ञता स्वीकार करने के लिए उसकी आंखों में तुरंत श्रद्धा उमड़ पड़ी और उसके मन में तनिक भी संदेह न रहा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं नंदी बाबा का दिव्य स्वरूप है जो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं। वह घुटनों के बल बैठ गई, अपने हाथों में खीर का पात्र लिए हुए और उनके सामने अत्यंत विनम्रता से रखा। सिद्धार्थ, जो अपने वर्षों की अत्यधिक तपस्या से लगभग मृत्यु के करीब पहुंच चुके थे, अपनी आंखें खोलने की शक्ति भी मुश्किल से जुटा पाए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उस निर्मल हृदय वाली लड़की को देखा जो उनके सामने सिर झुकाए बैठी थी। उन्होंने देखा कि उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, केवल सच्चा प्रेम, अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा का भाव था। वर्षों से उन्होंने किसी मनुष्य को इतने शुद्ध हृदय से कुछ अर्पित करते नहीं देखा था। उनके मन में करुणा और आश्चर्य का भाव उमड़ आया। वर्षों से वे स्वयं को कष्ट दे रहे थे, बाहरी दुनिया से कटे हुए थे और अब अचानक यह पवित्र भेंट उनके सामने थी। उन्होंने अपने वर्षों की तपस्या में कभी किसी से कुछ स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वे मानते थे कि किसी से कुछ भी लेना मोह को बढ़ाता है। परंतु सुजाता के इस शुद्ध भाव को देखकर वे उस क्षण अपने सिद्धांतों को भूल गए। उन्होंने उस खीर को स्वीकार करने का निश्चय किया। यह उनके लिए सिर्फ भोजन नहीं था, बल्कि किसी मानव के शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक था। उन्होंने खीर का पात्र उठाया। खीर का ग्रहण और एक नए मार्ग का उदय, संतुलन की पहली किरण। जैसे ही सिद्धार्थ ने खीर का पहला निवाला लिया, उनके मन और शरीर में एक गहरी अद्भुत अनुभूति हुई। यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह जीवन था, पोषण था, जो वर्षों से उनके शरीर से दूर था। वर्षों से उनके शरीर में जमा हुई थकान, कमजोरी और दर्द मानो धीरे धीरे पिघलने लगे। वह वार्मथ और ऊर्जा उनके रग-रग में फैलने लगी जो वर्षों से क्षीण हो चुकी थी। उनका मस्तिष्क, जो कुपोषण के कारण धुंधला पड़ चुका था, धीरे धीरे साफ होने लगा। उस खीर की मिठास और पोषण ने उन्हें सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं दी, बल्कि उनके विचारों को भी एक नई और अप्रत्याशित दिशा दे दी। जैसे ही उन्होंने खीर खाई, उनके मन में गहराई से एक विचार उठा जो वर्षों की तपस्या से भी उन्हें नहीं मिला था। मैंने वर्षों तक अत्यधिक तपस्या की, अपने शरीर को अकल्पनीय कष्ट दिए, उसे मृत्यु के करीब धकेल दिया, परंतु मुझे सच्ची शांति और परम ज्ञान नहीं मिला। मेरा शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि मैं ध्यान भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। मेरी इंद्रियां इतनी क्षीण हो गई थीं कि मेरा मन भी एकाग्र नहीं हो पा रहा था। यह अत्यधिक तपस्या का मार्ग, जिसमें शरीर को कष्ट देकर ज्ञान पाने की कोशिश की जाती है, सही नहीं है। उस खीर ने उन्हें यह स्पष्ट एहसास कराया कि अत्यधिक कष्ट या अत्यधिक भोग दोनों ही मुक्ति के मार्ग नहीं हैं। अत्यधिक भोग, जैसे उन्होंने अपने राजकुमार के जीवन में अनुभव किया था, से मन इंद्रियों का दास बन जाता है, वह चंचल हो जाता है और कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर पाता। वहीं अत्यधिक तपस्या, जैसा उन्होंने स्वयं किया था, से शरीर इतना दुर्बल हो जाता है कि वह ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक एकाग्रता और शक्ति जुटाने में असमर्थ हो जाता है। एक कमजोर शरीर एक कमजोर मन का कारण बनता है और एक कमजोर मन सत्य को नहीं पकड़ सकता। सच्चा मार्ग तो मध्यम मार्ग, मिडल पाथ है, एक संतुलित जीवन जिसमें न तो अत्यधिक त्याग हो और न ही अत्यधिक मोह। यह एक ऐसा संतुलन है जहां शरीर को स्वस्थ और सक्षम रखा जाता है ताकि वह मन को साधना के लिए ऊर्जा प्रदान कर सके और मन इतना शांत रहे कि वह सत्य को ग्रहण कर सके।
इसी क्षण उन्हें यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि शारीरिक आराम और आध्यात्मिक साधना के बीच एक आवश्यक संतुलन है, जिसे बनाए रखना ही सच्चा मार्ग है। उन्होंने सुजाता को देखा, जो अब भी उनके सामने झुकी हुई थी। उनके मन में उस निर्मल हृदय वाली युवती के प्रति असीम कृतज्ञता थी। उसकी निस्वार्थ भक्ति ने उन्हें न केवल जीवन दान दिया था, बल्कि उन्हें उस महान सत्य का द्वार भी दिखाया था जिसे वे वर्षों से खोज रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जब एक साधारण कृत्य ने एक महान व्यक्ति के भाग्य और उसके बाद पूरी मानवता के भाग्य को बदल दिया। बोधगया और परम सत्य की प्राप्ति, बुद्धत्व का उदय। इस घटना ने राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। उन्हें यह समझ आ गया था कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति शरीर को नष्ट करने से नहीं, बल्कि उसे स्वस्थ, पोषित और सक्षम रखकर ही संभव है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ और एकाग्र मन का आधार हो सकता है। सुजाता द्वारा दी गई उस साधारण सी खीर ने उन्हें जीवन और संतुलन का यह सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने उनके वर्षों की कठोर साधना के फल को नया अर्थ दिया और उन्हें एक नए मार्ग पर अग्रसर किया। खीर ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ ने धीरे धीरे अपने शरीर को पुनः शक्ति प्रदान की। उन्होंने नदी में स्नान किया और अपनी त्वचा से वर्षों की धूल और मैल को धोया। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ दिनों तक विश्राम किया, जिससे उनकी खोई हुई ऊर्जा वापस आ सके। जब उन्हें लगा कि उनका शरीर अब साधना के लिए तैयार है, तो वे बोधगया नामक स्थान पर गए। वहां एक विशाल और घना पीपल वृक्ष था, जिसे आज बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी वृक्ष के नीचे एक पत्थर की वेदी पर उन्होंने पुनः ध्यान करने का निश्चय किया। इस बार उनका ध्यान अलग था। वे संतुलन के साथ ज्ञान की तलाश में थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें परम बोध प्राप्त नहीं हो जाता, वे इस आसन से नहीं उठेंगे, चाहे उनके शरीर का अंत ही क्यों न हो जाए। उन्होंने गहन ध्यान शुरू किया। उनके मन में कई बाधाएं आईं, जिन्हें बौद्ध धर्म में मार, मोह, काम, मृत्यु, संदेह आदि के रूप में प्रस्तुत की सेना कहा जाता है। मार ने उन्हें डराने, लुभाने और विचलित करने का हर संभव प्रयास किया, परंतु सिद्धार्थ अडिग रहे। उनका मन शांत और स्थिर रहा। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन की गहराइयों में प्रवेश किया और ज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त किया। उन्होंने अपने सभी पिछले जन्मों को देखा, कर्म के नियम को समझा और अंततः चार आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग तथा अष्टांगिक मार्ग, समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वचन, समयक कर्म, समयक आजीविका, समयक व्यायाम, समयक स्मृति, समयक समाधि का साक्षात्कार किया। और कुछ ही समय बाद पूर्णिमा की रात को गहन ध्यान और संतुलन के साथ उन्हें उस परम सत्य का बोध हुआ, जिसे हम ज्ञान प्राप्ति, एनलाइटनमेंट कहते हैं। वे राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ है जागृत व्यक्ति या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। उन्होंने न केवल इस मध्यम मार्ग को अपनाया, बल्कि पूरे जीवन इसका प्रचार किया, यह सिखाते हुए कि सच्चा सुख और मुक्ति न तो भौतिक सुखों के पीछे भागने में है और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देने में। यह तो इन दोनों के बीच एक सद्भावपूर्ण संतुलन खोजने में है, जहां मन शांत और शरीर सक्षम रहे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने शुरू में सोचा कि यह सत्य इतना गहरा है कि साधारण लोग इसे समझ नहीं पाएंगे और वे मौन रहना चाहते थे। परंतु देवताओं के राजा ब्रह्मा सहमपति ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने ज्ञान को संसार के साथ साझा करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे समझ सकते हैं। बुद्ध ने करुणा से प्रेरित होकर अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्कपवत्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने मध्यम मार्ग और चार आर्य सत्यों की शिक्षा दी। यह शिक्षा आज भी लाखों लोगों को शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है,
अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, चाहे वह तपस्या हो या भोग। मध्यम मार्ग ही शांति, प्रगति और सच्चे सुख का मार्ग है। प्रेम और भक्ति छोटी सी चीज को भी महान बना सकते हैं। सुजाता के निस्वार्थ प्रेम और शुद्ध भक्ति ने सिद्धार्थ को न केवल जीवन दान दिया, बल्कि उन्हें उस महत्वपूर्ण सत्य का अनुभव कराया जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। एक सच्चा, निस्वार्थ कृत्य बड़े बदलाव ला सकता है। सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, बाहरी कष्टों या अत्यधिक भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ, संतुलन और गहन चिंतन से ही परम सत्य का बोध होता है। यह ज्ञान शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करने से ही प्राप्त होता है। सहयोग और करुणा। सुजाता का निस्वार्थ कार्य न केवल सिद्धार्थ के लिए जीवनदायी था, बल्कि यह मानव करुणा और दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव के महत्व को भी दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति का छोटा सा कृत्य भी इतिहास को बदल सकता है। परिवर्तन और अनुकूलनशीलता। सिद्धार्थ का अपनी तपस्या पद्धति को बदलने का निर्णय उनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता को दर्शाता है। यह सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने मार्ग को पुनः मूल्यांकित करने और उसे बदलने की आवश्यकता होती है, भले ही हमने उस पर कितना भी समय और प्रयास लगाया हो। अगर आप ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हो तो कपिल के कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों फैमिली को भी शेयर कर दो, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी कैसे लगी।